रात के 3 बजे लाहौर के एक अस्पताल की खिड़की के बाहर दरख्तों के पत्ते यकायक लर्जने लगे। कमरे में मध्यम रोशनी थी। माँ अपने बच्चे के साथ सो रही थी। फिर उसने कुछ सुना। कमरे में किसी के भारी कदमों की चाप बिस्तर के पास। लेकिन कमरे का दरवाजा तो बंद था। तो फिर वो काले बालों के जिस्म वाला कौन था जो उस कमरे में सांस ले रहा था? जानने के लिए आज की ये अनमोल हॉरर स्टोरी आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये कहानी उन दिनों की है जब लाहौर की शामें अब भी खनक हवा और दरख्तों की खुशबू से भरी होती थीं। साल था 1996 जब पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब एक बड़ा अस्पताल तामीर हो चुका था, जिसकी इमारत के कई हिस्से मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके थे और चंद हिस्सों पर काम जारी था। सुर्ख ईंटों की दीवारें, ऊंची छतें और लंबे लंबे दालान। लाहौर के मरकज दूर होने की वजह से दिन के वक्त तो इस अस्पताल की इमारत में आम अस्पतालों की तरह रौनक हुआ करती थी, मगर रात के वक्त इसके सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर देता था। उसी अस्पताल में एक नौमौलूद बच्चे की पैदाइश हुई, एक खूबसूरत लड़का। इसके साथ उसकी माँ नादिया और नादिया की छोटी बहन मारिया मौजूद थीं। डॉक्टरों ने बच्चे की पैदाइश के बाद नादिया को अस्पताल की पहली मंजिल पर एक निजी कमरा दे दिया। कमरा साफ सुथरा था, मगर उसकी एक खिड़की बाहे की तरफ खुलती थी, जहां बहुत से पुराने घने दरख्त खड़े थे। इन दरख्तों के साए रात को जमीन पर अजीब नक्शे बनाते, जैसे कोई चुपके से झांक रहा हो। नादिया का शौहर बैरूने मुल्क नौकरी करता था, जिसको आने में 1-2 रोज बाकी थे। इसलिए उस रात सिर्फ नादिया, उसकी बहन मारिया और वो नौजायदा बच्चा थे। रात के 10:30 बजे नर्स ने आकर कमरा चेक किया, नादिया का ब्लड प्रेशर चेक किया और बच्चे को टाइम पर सुलाने की हिदायत दी और लाइट मद्धम करके चली गई। अस्पताल की राहदारी में कभी कभार किसी व्हीलचेयर के चलने की आवाज आ जाती या किसी नर्स के कदमों की चाप, मगर जैसे जैसे रात गहरी हुई सब कुछ खामोश हो गया। नादिया ने अपने बेटे को सीने से लगाकर सुला दिया और आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गई। मारिया सोफे पर कंबल ओढ़े सो गई। मध्यम रोशनी में सब कुछ पुरसकून लग रहा था। बस बाहर दरख्तों के पत्ते कभी कभार हल्की हवा से हिलते, जैसे सरगोशी कर रहे हों। रात के 3 बज चुके हैं। इस दौरान नादिया नींद और बेदारी के बीच थी कि उसे कमरे में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और ये लगा जैसे कमरे के दरवाजे के पास कोई साया सा हरकत कर रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद किसी नर्स ने झांका हो, मगर दरवाजा बंद था। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हुई। उसने कंबल थोड़ा सर तक खींचा और तब उसने देखा कमरे की मध्यम पीली रोशनी में खिड़की के पास एक लंबा और भारी सा साया खड़ा था। पहले तो उसने सोचा शायद ये दरख्तों का अक्स है, मगर नहीं, वो हिल रहा था, सांस ले रहा था। नादिया की आंखों ने धीरे धीरे उस साये की सूरत बनाई। वो कोई इंसान नहीं था। उसका कद दरवाजे से भी ऊंचा लग रहा था। कंधे चौड़े और पूरा जिस्म घने काले बालों से ढका हुआ। उसका चेहरा भी बालों के पीछे छुपा था। सिर्फ 2 चमकती आंखें नजर आ रही थीं, जैसे कोयलों में आग भड़क रही हो। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के करीब आई। नादिया का बदन जैसे पत्थर का हो गया। वो बोलना चाहती थी, मगर जबान बंद थी। फिर उस मखलूक ने अपने हाथ बढ़ाए। लंबे बालों से अटे हुए हाथ से बच्चे को उठाने की कोशिश की। तब नादिया के अंदर एक ही जज्बा जागा, माँ का खौफ। उसने एक जोरदार चीख मारी, कौन है? मेरा बच्चा छोड़ दो। चीख की आवाज से मारिया चौंक कर उठ बैठी। लाइट ऑन हुई, मगर जैसे ही रोशनी बढ़ी वो बालों वाला साया एक झटके से पीछे हटा और खिड़की के पास पहुंचकर गायब हो गया। मगर गायब होना महज एक लफ्ज था। हकीकत में ऐसा लगा जैसे उसने खिड़की के बाहर छलांग मारी हो, क्योंकि उस लम्हे कमरे के बाहर मौजूद दरख्तों में जबरदस्त हलचल मच गई। पत्ते और शाखें हवा में हिलने लगे, जैसे किसी ने पूरे दरख्त को झंझोड़ दिया हो। नादिया ने जल्दी से अपने बेटे को सीने से चिमटा लिया। उसका बदन कांप रहा था। मारिया खिड़की के करीब गई, मगर उसने सिर्फ पत्तों की तेज जुम्बिश देखी, कोई वजूद नहीं।
नीचे अस्पताल के सहन में गहरा अंधेरा था। फिर खामोशी छा गई। बस बच्चे की मध्यम सिसकियां और नादिया की हाँफती सांसें बाकी रह गईं। कुछ लम्हों बाद नादिया ने बेल दबाई। नर्स भागती हुई आई, साथ एक वार्ड बॉय भी। नादिया ने लरसती आवाज में सब कुछ बताया। नर्स के चेहरे पर हैरत के बजाय एक अजीब संजीदगी छा गई। वो आहिस्ता से बोली, आप फिक्र ना करें, कभी कभी यहाँ ऐसा होता है, शायद रोशनी का धोखा हो। मगर उसकी नजरें खिड़की पर जमी हुई थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। जब वो चली गई तो मारिया ने आहिस्ता से कहा, आपी, उस नर्स के चेहरे से लग रहा था कि वो सब जानती है। नादिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बच्चे को मजबूती से गोद में लेकर बिस्तर के कोने पर बैठ गई। रात का बाकी वक्त जागते हुए गुजरा। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो सब कुछ जैसे एक आम दिन की तरह लगने लगा। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे, नर्सें दौड़ती फिरती थीं और डॉक्टर मामूल के चेकअप में मसरूफ थे। नादिया ने रात का वाकया मारिया के सिवा किसी से न बताया, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी थी जो कम नहीं हो रही थी। इसी दिन शाम को उसके शौहर फैजल बैरून मुल्क से आ गए। नादिया ने फैसला किया कि वो रात वहीं नहीं गुजारेगी। डॉक्टर से इजाजत लेकर उसी शाम वो बच्चे समेत घर चली गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद माह गुजरे, नादिया का बेटा बिल्कुल ठीक था, मगर नादिया खुद अक्सर ख्वाबों में वही भूत देखती रही। कभी वो दरख्तों के पीछे खड़ा होता, कभी खिड़की के शीशे में उसकी झड़क दिखाई देती। ये सब इतना हकीकी लगता कि नादिया कई रातों तक सो ना पाती। एक दिन मारिया ने हिम्मत करके उस अस्पताल की पुरानी वार्ड की नर्स से मुलाकात की। वो रिटायर हो चुकी थी। बूढ़ी नर्स ने उन्हें अपने घर बुलाया और जब मारिया ने रात वाले वाक़े का जिक्र किया तो नर्स ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटी, तुम्हें शायद ये जानकर हैरत हो कि ये जमीन कभी अस्पताल नहीं थी। मारिया ने चौंक कर पूछा, तो फिर? तो वो मखलूक वही तो नहीं थी जो खिड़की के पास आई थी? बूढ़ी नर्स ने हल्की सी लरसती मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ मखलूकात इंसान की तरह जिस्म नहीं रखती मगर शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कहा जाता है जब किसी जगह नई जिंदगी जन्म लेती है तो पुरानी रूहें मुतवज्जा हो जाती हैं। शायद तुम्हारी बहन का बच्चा उस रात उनके दायरे में आ गया था। वक्त गुजरता गया, नादिया का बेटा बड़ा होता गया। कभी कभार जब वो उसे सुलाती तो वो बच्चा मध्यम आवाज में कहता, अम्मी, मैंने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा दरख्त हिल रहा था, जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा हो। नादिया मुस्कुराकर उसे लिपटा लेती, मगर उसके दिल में खौफ की लहर उठती। एक रात जब वो खिड़की बंद कर रही थी, उसने शीशे में लम्हा भर के लिए 2 सुर्ख चमकती आंखें देखीं जो धीरे धीरे धुंध में तहलील हो गईं। तब नादिया ने समझ लिया, कुछ साए खत्म नहीं होते, सिर्फ दूर चले जाते हैं। और नादिया के दिल के अंदर से एक ही दुआ निकली, ऐ रब, उन जमीनों को सुकून दे जिन्हों के नीचे अभी भी कोई बेचैन जिस्म दफन है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये अनमोल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे हैरत अंगेज और डरावने वाकयात पर मबनी कहानियां आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।